बाबा पानी है? पानी का तो लफड़ा में वही तो देख रहा था मैं उधर जाके। पानी के ज़्यादा लफड़ा पूरा है आज। खाने के तो कोई बात नहीं, एक दिन 2 दिन भूखा भी नहीं देगा, पर पानी बगैर जो है ना। पानी वही पुलिस चौकी के पास के पास नहीं है। हाँ दद्दा वहाँ गया था, इतना पानी हुआ था। पानी तो अब भी है, कुछ खाने के लिए नहीं रखा। कुछ भी नहीं है दद्दा, आज कुछ मिले नहीं, आया ही नहीं, क्या रखूँ क्या दूँ बताओ। यमुना आज दिल्ली दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग यमुना का दर्शन कर रहे हैं। जिस नदी को लेकर दिल्ली बेखबर हो चुकी थी, वो नदी आज दिल्ली की खबर ले रही है। यमुना में पानी का जो लेवल है वो 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। Whether it be the crematory grounds or several hospitals are completely inundated. It's an absolute nightmare. It's a mess right in the national capital region. जिस बेघर मजदूर साथियों ने इस शहर की तामीर की, इस शहर को आबाद किया, इस शहर में अपनी ज़िंदगी दी, सफाई अभियान जो चला, तो इन सभी ने मिलकर ही दिल्ली की साफ़ सफाई की। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बेघर मजदूर की दिल्ली से सफाई कर रहे हैं। सोएंगे कहाँ? सोएंगे इधर ही पटरी में, पटरी छापते हैं हम लोग, क्या करें। इसीलिए हम लोग को सरकार भी उतना ध्यान तो देता नहीं, और हम सोते भी है तो कभी पुलिस आके उठा देते, कहीं भेज देते, कहीं जंगल में आके छोड़ देता है, फिर हम लोग फिर आ जाते हैं वहाँ से। बाढ़ जो आई तो लोग कहाँ गए? बाढ़ आया तो मतलब आज ही तो चांदनी चौक पहुँच गया है, और कितना लोग इधर ही है, और प्रायः तो इधर ही है, क्योंकि यहाँ पर सोने का व्यवस्था सही है ना, पुलिया है, हवा आता है, मच्छर नहीं काटते, तो हवा के वजह से सोता है। अच्छा, पुल पे मच्छर नहीं काटता? मच्छर नहीं काटते, इसीलिए पुलिया में सोते होंगे। अब रात को बारिश आया तो फिर तबलीगी है बारिश ना आया तो सही सलामत सो जाएंगे, लेकिन बारिश आया तो फिर तबलीगी, फिर उस टाइम कहाँ भागेंगे, वो चिंता सताता है बस। रात को ज़्यादा बढ़ तो कहाँ लेटूंगा जाएगा। यही तो मुसीबत है, हम तो ऊपर आए हैं, कल तो भिज गए हमें बर्बाद हो गया, रात में सो ही नहीं पाया। और सारे कपड़े देखो बाहर डाल रखा पेड़ के ऊपर सारी मट्टी में सन गए हैं सारे। सने का वो न तुम भी वहीं थे, सब वहीं थे, वो भी ऐसे सब वहीं था, क्या करता फिर हम तो भिज गए पूरी। लेकिन पानी भर रहा तो कहीं ना कहीं जहाँ सुविधा मिल जाती है उसी लेट जाते हैं। रात को बारिश पड़ती है, किसी पेड़ की आड़ में खड़े हो जाते हैं बचने के लिए, कहाँ जाए। दिल्ली के यमुना के बाढ़ में शायद सबसे बड़ी त्रासदी जो आज देख रहे हैं, जो अनदेखी त्रासदी है, वो है वहाँ के बेघर लोगों की। परहैप्स जिनको हम सबसे कम जिनके बारे में सोचते हैं वो उन लोगों के हैं जो जिनके घर ही नहीं। ये समझ थी कि हाई फ्लड टाइम में जब पानी इकट्ठा होता है तो निकासी के रास्ते बचा के रखने होते हैं। फ्लडिंग का मुख्य कारण यह है कि करप्ट रियल एस्टेट, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बिजनेस नेक्सस ने निकासी के रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। अगर मेहरबान नहीं हुआ तो आराम से तो सो जाएंगे, अगर वो ही बरस गया तो कहीं बैठ के ही गुजारा करेंगे, या ये पेड़ के नीचे गुजारा करेंगे कहीं ना कहीं। यमुना के पास ही रहते हो आप कितने टाइम? यमुना के पास तो मैं अभी से आया हूँ, पहले मैं नए बाजार में रहता था। यहाँ क्यों आ गए? लॉकडाउन लगा था जब से मैं यहाँ आ गया। क्यों वहाँ नहीं रहने दे रहे? अब बाजार में अगर ताकत हो तो कर लो, बिगड़ ताकत के बाजार में कोई गुजारा नहीं।
अगर तुम्हारे शरीर में ताकत है तो कमा सकते हो, नहीं तो बाजार भी तो ये कहता है मैं खाली बैठ के कोई देता हूँ। जमुना के किनारे दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है निगम बोध। उसका जो धुआं है वो जिस दिशा में जाती है उस जगह में शहर का मध्यम वर्ग उसको इतना अपवित्र शायद मानता है कि वो जगह छोड़ दी गई थी और कई पीढ़ियों से वहाँ पे और कोई नहीं पहुँचा। तो शहर के और एक्चुअली पूरे देश के बेघर अकेले जो सिंगल मैन है, जिसका कोई परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, वो उन्होंने उस जगह को बनाया और उसका इतिहास मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, वो बढ़ता जा रहा है। एक तरह से एक ब्रदरहुड ऑफ द मोस्ट डेस्टिट्यूट की वो जगह है। यमुना के पास इसीलिए आते हैं कि मतलब देखो जी, अब बाहर बाज़ार में ऐसे घूमेंगे तो पुलिस भी तंग करते बिना मतलब के भी। अब जो गंदा से देखा देगा पुलिस पकड़ेगा, ये जेब कतरा है, भला वो जेब कतरा ना हो तो पकड़ के अंदर डाल देता है। और इसीलिए यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उतना पुलिस तंग नहीं करता है, बस रात को कभी कभी आ जाता है तो तंग होते, नहीं तो ऐसा तंग नहीं है। और यहाँ पर ऐसे है, आप सीधा बोलूँ तो शर्म की बात भी है, लेटरिन बाथरूम के लिए भी सुविधा है। अब हर जगह जाएगा तो भाई जेब में 1 रुपये होना चाहिए। अब किसी के पास काम का महीने तो 1 रुपये कहाँ से लेकर आएगा, तो 5 रुपये कहाँ से लेकर आएगा। नहाने धोने का सुविधा भी नहीं, इसीलिए बंदे यहाँ आ जाते हैं। अभी जो दिल्ली में बाढ़ आई और उसका जो प्रभाव पड़ा है बेघर लोगों पे, और उसके बारे में अगर सरकार चिंतित है तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि ये स्थिति आने के जस्ट पिछले 3-4 महीनों में इन सरकार ने बेघर साथियों के साथ क्या किया है। फरवरी से लेके जो सराय काले खां पे शेल्टर डिमोलिश हुआ, तब से लेके फिर यमुना पुष्टा पे जो 8 शेल्टर गिराए गए, रातों रात जो ये 8 शेल्टर गिराए गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग था, इस पे सुनवाई चल रही थी। सरकार ने आनन फानन में इस उद्देश्य से कि कहीं उनका जो ये 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो लाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जिसमें वो बांस बैम्बू के गार्डन लगाना चाह रहे हैं और शहरी जो अमीर तबका है उनकी मॉर्निंग वॉक्स के लिए पाथवे बना रहे हैं, और ये उसी यमुना के किनारे बनाया जा रहा है जो यमुना अब इस स्वरूप में आई है। इसी यमुना के किनारे यमुना पुष्टा पे 8 शेल्टर्स थे। इनमें करीब वेरिएबली 500 से 2000 तक लोग रहते थे, अलग अलग मौसम में अलग अलग ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। तो इसी जद में कि हमें जल्दी से जल्दी G20 की ये तैयारी पूरी करनी है और उसके लिए हमें ये डेलीगेट्स का स्वागत करने के लिए ये पूरा सौंदर्यीकरण करना है। पर जिस तरीके से लार्ज स्केल तुगलकाबाद, महरौली और दूसरे इलाकों में जिस तरह से स्लम डेमोलिशंस हुए हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे, इस पूरे एक्सरसाइज में जो ये पिछले 6 महीने में हुई है, करीब 3 से 5 लाख लोग और ऐड हुए हैं जो दिल्ली का पूल ऑफ होमलेस है। ऑलरेडी 3-4 लाख का जो मतलब हमने 1 मिलियन का दिल्ली में अभी एक होमलेस का तबका तैयार कर दिया है पिछले 6 महीनों में। शेल्टर से तो जो एक छत था उनके लिए वो भी उनसे छीना गया है और अब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है। उनके लिए सचमुच लगता है कि इस शहर में और देश में कोई जगह नहीं बची है। यूनिवर्सिटी में सो रहे थे तो बोले चलो यहाँ पानी भर गया, चलो उधर चलते। तो मेरे बिस्तर से उठाए उठा के फिर इधर आ गए। उस टाइम पानी कम था, थोड़ा इधर में आ ही रहा था, जगह रहता।
जब से फिर उधर गए नहीं, अभी बाढ़ है कहाँ से नहीं। मेरे कपड़े उपड़े सब कुछ तो नहीं है, अब कपड़ा देखेंगे अपना जान बचा क्या करें। जैसे सारे लोग रहता है वैसे मैं भी रह जाती थी, तो मैं तो लेडीज है अकेला हूँ, बाकी तो सब जेंट्स है। इन्हीं लोग के बीच में भाई बाबू करके सो जाती थी। अच्छा, आपको रूम कोई भी नहीं देता? आईडी चाहिए। आईटी मांगता है, आईटी में रही सी चोरी हो गया, बैग सीधा कोई उठा लिया। अब आईटी बनाऊंगी तो बनाऊंगी का, अभी बीमारी शरीर कमजोरी है, इतना का काम भी कोई भारी नहीं करता, तो आईटी कहाँ से बनाऊंगी। इसलिए मजबूरी में मैं भी यहाँ पड़ी हूँ। अगर काम उम यदि करता रहता तो मैं भी कहीं अपना आईटी दूसरा बना लेता। ऐसे ही लगता किसी को पैसे लेके बना ले लेता कमरा। हम किसी भी इंसान की जो एक बेसिक ह्यूमन वर्थ है वो इससे लिंक नहीं कर सकते कि उनका प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लार्जली हमारी 85 to 90% इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो यही तबका चलाता है। हमारा पूरा जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो हमारे शहर को साफ रखने के काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, आपकी शादियों पार्टियों में, आपके सेलिब्रेशंस में जो सर्व करने वाले वेटर्स हैं, अटेंडर्स हैं, वो सब यही लोग हैं। ये जब तक हमारी इन ज़रूरतों के लिए टूल्स की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं तभी तक उनके लिए हमारी कोई एग्जिस्टेंस हमारे लिए वो एग्जिस्ट भी करते हैं, और उसके बाद वो उसी गहरे अंधकारे वाले बैकग्राउंड में फेंक दिए जाते हैं जहाँ पे हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। जब ये यमुना में बाढ़ आई और दिल्ली में अलग अलग इलाकों में, इंक्लूडिंग जो बहुत ही अमीर वर्ग के इलाके हैं, जहाँ रिहायशी इलाके हैं, ये आप जाके अगर देखेंगे कि ये कौन लोग हैं जो जाके वहाँ सफाई कर रहे हैं या पानी का निकासी का रास्ता खोल रहे हैं, ये भी वही लोग हैं जो अधनंगी हालत में भरी बारिश में भी गंदे पानी, गंदे नालों में उतर के ये काम कर रहे हैं ताकि बाकी शहर में किसी सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ पाए। और ये वो लोग हैं जिनके घर ही नहीं है जिनमें पानी घुस सके। तो ये अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारा समाज अपनी ह्यूमैनिटी को मार रहा है। इससे पहले कि हम उनको डिह्यूमनाइज कर रहे हैं, हम अपनी इंसानियत को मार रहे हैं। बेचारा घुस गया, अब निकल नहीं पा रहा। वो तो बिजली ऑफ कर दो, सही है।